Hello everyone, welcome back to my channel, my cute crazy BL love. So guys, one night stand, my good thing, my bad thing का नेक्स्ट एपिसोड हम शुरू करते हैं। तो वीडियो की शुरुआत में हमें लेंस को जियांग हाउस में दिखाया जाता है, जहाँ पे जियांग्स लेंस को देख के काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और मुस्कुराते हुए उनका स्वागत सत्कार करने लगते हैं। यहाँ पे जियांग फैमिया बड़े ही प्यार से लैन चिरेन को हक करते हुए उनका वेलकम करते हैं और चिरेन भी मुस्कुराते हुए जो जियांग फैमिया है उनके शोल्डर पे अपना एक हाथ रखते हैं और बोलते हैं, आज मैं बहुत खुश हूँ जियांग फैमिया, पहले हम दोस्त थे, फिर हम बिजनेस पार्टनर बने और आज फाइनली हम रिश्तेदार बनने जा रहे हैं। सच में तुम्हारा ओमेगा बेटा बहुत ज़्यादा प्यारा है। जब से वो मेरे नेफ्यू की लाइफ में आया है, मेरा नेफ्यू तो सच में बहुत ज़्यादा खुश रहता है। उसके साथ मैंने देखा है उसकी खुशी को, हमेशा उसके बारे में सोचता रहता है, से ही बातें करता रहता है और उसकी बहुत सारी तारीफ़ें करता रहता है। तो यहाँ पे जियांग फैमिया मुस्कुराते हुए बोलते हैं वो दोनों एक दूसरे के बने हैं, एक दूसरे के लिए बने हैं। तो यहाँ पे जो चिरेन होता है वो बोलता है, हाँ मैं जल्द से जल्द तुम्हारे बेटे को अपने लैन हाउस में ले जाना चाहता हूँ, बस जल्द से जल्द। और यहाँ पे जियांग फैमिया बहुत अच्छे से उन्हें घर के हॉल में लेकर आते हैं। यहाँ पे जो चिरेन होते हैं वो जेबूजुन और जेंगशा की इतनी सारी बातें कर रहे होते हैं। तो जो हमारे जेबूजुन होते हैं वो थोड़ा सा साई फील करते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा प्यारे हैंडसम लग रहे होते हैं। यहाँ पे जेबूजुन के हाथ में एक बहुत ही प्यारा सा बुके होता है जो कि वो मैडम यू को देते हैं और बहुत प्यार से उन्हें ग्रीट करते हैं। यहाँ पे जियांग फैमिया को भी हमारे लैन सिचेन ग्रीट करते हैं। यहाँ पे बड़े ही प्यार से मैडम यू उन्हें ब्लेसिंग देती हैं और उन्हें घर के अंदर लेके आती हैं। यहाँ पे जो जेबूजुन होते हैं वो अपने साइड में देखते हैं, उनके ब्रदर भी होते हैं जो कि लानवांगजी होता है। यहाँ पे लानवांगजी के हाथों में बहुत सारे गिफ्ट होते हैं। गिफ्ट इतने बड़े होते हैं, इतने सारे होते हैं तोहफे कि लंजा का चेहरा बिल्कुल भी दिख नहीं रहा होता है। तो यहाँ पे जो हमारी यानली होती है वो पहले से ही सिचेन और चिरेन साथ में लंजा को जानती है, क्योंकि वो लोग बिजनेस पार्टनर भी हैं। तो अक्सर यानली अपने काम से अपनी कंपनी में जो इन लोगों का बिजनेस पार्टनर है, इस वजह से सब मिलके काम करते हैं। तो यहाँ पे यानली बहुत अच्छे से उनका वेलकम करती है। सिचेन यानली से 1 महीने छोटे होते हैं एज में। तो यहाँ पे यानली बड़े ही प्यार से बोलती है, वाह सिचेन आप तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत हैंडसम लग रहे हैं, लेकिन मेरा भाई बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है, आज जिनसा बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है, तुम उसे देखोगे ना तो देखते ही रह जाओगे। तो इतने में ना जो सचैन होते हैं उनकी आंखें अब जेंगसा को ढूंढने लगती है। तो यहाँ पे यानली छेड़ते हुए सचैन से बोलती है, ओह तुम्हें उसे अभी देखना है, पर वो तुम्हें देख रहा होगा, पर तुम उसे नहीं देख सकते। वैसे वो सच में बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है, उसने अपना फेवरेट कलर का सूट पहना है, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है, तुम देखते ही रह जाओगे उसे। यहाँ पे जो जेबूजुन होते हैं उनके चीक्स और ज़्यादा पिंक हो जाते हैं। यहाँ पे जेबूजुन जो रहते हैं वो हमारी यानली को छेड़ते हैं। वो बोलते हैं, हाँ सजे मैं तो हैंडसम लग रहा हूँ और वो भी ब्यूटीफुल लग रहा होगा, लेकिन क्या आपने जिशन को नहीं इनवाइट किया? ओ मेरा प्यारा दोस्त, वो तो आज आउट ऑफ कंट्री जाने वाला है। ये सुनते ही ना जो यानली होती है वो सिचेन का कान पकड़ लेती और बोलती, अपनी सजे को परेशान करोगे, भूलो मत मैं आपसे 1 महीने बड़ी हूँ सिचेन। तो यहाँ पे सिचेन भी यानली को सिस्टर की तरह ही मानते हैं। और यहाँ पे जो यानली रहती है उन दोनों की हमेशा, सिचेन और यानली की हमेशा थोड़ी सी खट्टी मीठी बातें होती रहती है और ये बातें सबको पता होती है। यहाँ पे जो हमारी मैडम यू होती हैं और जियांग फैमिया और साथ में हमारे चिरेन हंसने लगते हैं, बोलते हैं ये दोनों ना बिल्कुल बिल्कुल टॉम एंड जेरी की तरह करते हैं। जेंगशा और हमेशा यानली हमेशा सबको संभाल के रखती है, लेकिन जेबूजुन के साथ यानली तो बच्ची बन जाती है हमेशा। यहाँ पे यानली भी मुस्कुराते हुए फिर लंजा के पास जाती, बोलती, वांगजी लाओ थोड़ी गिफ्ट मुझे दे दो। लेकिन वांगजी बोलता है, नहीं सजे आप मत उठाइए, ये थोड़े भारी हैं, आप मुझे बता दीजिए इन्हें कहाँ रखना है। तो यानली सर्वेंट को बुलाती है और सर्वेंट के हाथों में लंजा के हाथों से गिफ्ट ट्रांसफ़र हो जाते हैं, यानी कि दे देते हैं, और फिर सर्वेंट वो गिफ्ट को रखने जाते हैं। यहाँ पे यानली बहुत प्यार से सबको हॉल एरिया में सोफे पे बिठालती है, फिर सर्वेंट द्वारा उन्हें जूस सर्व किया जाता है। यहाँ पे सिचेन की आंखें अभी भी जेंगशा को ढूंढ रही होती हैं और यहाँ पे जो हमारा लंजा होता है उसके पास धड़ाधड़ टैक्स आ रहे होते हैं। उसके जो बिजनेस पार्टनर है एक और जो कि बैंस हैं, वो लोग उससे जो प्रोजेक्ट है नया वाला उस पर कंटिन्यूसली काम करने के लिए बोल रहे होते हैं। यहाँ पे जो लंजा होता है
वो आज अपने अंकल के कहने पे अपने भाई की एंगेजमेंट की डेट डिसाइड करने के लिए आया होता है और लंजा को भी पता होता है कि आज उसे किसी से मिलना है। यहाँ पे उसके अंकल ने भी कहा होता है कि जैसे कि अब सचिन भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहा है तो तुम्हें भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए, हमेशा तुम अपने भाई का ही सहारा लेते हो किसी से भी बात करने के लिए। हाँ, विशेष दिन तुम आसानी से करते हो, लेकिन किसी ओमेगा लड़की या ओमेगा बॉय से तुम्हें बात करने के लिए हमेशा तुम्हारे ब्रदर तुम्हारी सहायता करते हैं, पर तुम किसी से बात नहीं करते हो, सबसे दूर रहते हो। लेकिन आज उसके अंकल ने स्ट्रिक्टली उसे लेकर आए हैं एक ओमेगा से, जो कि जेंगसा का छोटा भाई है, मिलने के लिए, ताकि वो एक दूसरे को जाने समझे, पसंद आए तो आगे चढ़ के वो लोग पार्टनर्स बने। ये सोच के बोला लाए होते हैं लंजा को। यहाँ पे लंजा मैडम यू को भी अच्छी तरीके जानता है, वो भी उन्हें ग्रीट करता है, जियांग फैमिया को भी। यहाँ पे जो जियांग फैमिया होते हैं वो मुस्कुराते हुए मैडम यू की तरफ देखते हैं, तो मैडम यू बड़े ही प्यार से याली से बोलती है, आप जेंगसा से बोलो कि बाहर आ जाए। यहाँ पे जेंगसा उन्हें छुप छुप के देख रहा होता है, लेकिन जेबूज उनकी आंखें उसे ढूंढ रही होती है, लेकिन यहाँ पे जेंगसा तो छुपा होता है। अब हमें विंग के रूम में दिखाते हैं। विंग अपना कॉलर जो होता है वो पहन रहा होता है, लेकिन विंग के फोरहेड पे काफ़ी ज़्यादा पसीना होता है। उसकी तबीयत जो है वो पल पल पे ख़राब हो रही होती है, लेकिन उसने घर वालों को नहीं बताया होता है। वो सोचता है कि मैं इतना ज़्यादा पढ़ाई और काम कर रहा हूँ जिसकी वजह से मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, इसलिए हमारा जो विंग रहता है वो तैयार होके अपना कॉलर मॉलर पहन के मेडिसिन खा के आ जाता है। अब आने लगता है नीचे की तरफ, तो देखता है कि एक जो दीवार है उससे उसके सहारे छुपकर हमारा जेंगसा जेबूज उनको निहार रहा होता है और मुस्कुरा रहा होता है। उससे बहुत ज़्यादा साई फील हो रहा होता है कि आज इतने सारे मतलब आज के अल्फ़ा के परिवार और उसका परिवार मिलने वाले हैं उनकी शादी की डेट फिक्स करने के लिए। यहाँ पे जो हमारा जेंगसा होता है वो छुप के देख रहा होता है जेबूजुन को। जेबूजुन भी जूस पीते पीते उनकी नज़र जेंगसा को ढूंढ रही होती है, लेकिन यहाँ पे हमारी यानली फिर जेबूजुन को छेड़ती है, वो आ जाएगा सचिन, तुम इतना इंतज़ार क्यों कर रहे हो। वैसे सच बता रही हूँ, आज वो सच में ही काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। मैंने भी जब उसे देखा ना तो मैंने सोचा वाह जेंगसा आज कितना अच्छा लग रहा है, मेरा छोटा भाई, माय गॉड, तुम्हें देखना चाहिए सचिन। सचिन से तो वेट ही नहीं होता, इंतज़ार ही नहीं होता, अब तो बस उसे जेंगसा दिखाना ही था। यहाँ पे हमारा विंग जेंगसा के पास आता है और वो बोलता है तुम ये क्या कर रहे हो जेंगसा। तो यहाँ पे जेंगसा बोलता है मैं मेरे अल्फ़ा को देख रहा हूँ। तो यहाँ पे जो हमारा विंग होता है जैसे ही जेबूज उनको देखने वाला होता है तभी जो हमारी याली होती है वो जेबूज उनके सामने आ जाती है। तो यहाँ पे विंग देख नहीं पाता कि जेंगसा का अल्फ़ा कौन है। यहाँ पे जो हमारी मैडम यू होती हैं वो आवाज़ लगाती है, वो बोलती है जेंगसा विंग अब आ भी जाओ बेटा, सब लोग आपका इंतज़ार कर रहे हैं। यहाँ पे बड़े ही प्यार से जो हमारा जेंगसा होता है वो विंग के साथ नीचे आने लगता है, लेकिन विंग को थोड़े चक्कर आने लगते हैं। तो जेंगसा उसे पकड़ लेता है, उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है विंग तुम ठीक तो हो ना, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। तो यहाँ पे विंग बोलता है कुछ नहीं, मैं बस रात को जाग रहा था, पढ़ रहा था, इस वजह से मैं सो नहीं पाया, जिसकी वजह से मुझे चक्कर आ रहे हैं, अभी नींद आ रही है, कुछ नहीं हुआ है मुझे। और यहाँ पे जो हमारा जेंगसा होता है वो विंग का हाथ पकड़ के उसे लेके आने लगता है। यहाँ पे जो हमारा लंजा होता है उसके पास तुरंत ही वेंस का कॉल आ जाता है, तो वो साइड में चला जाता है उस कॉल को अटेंड करने के लिए सबसे एक्सक्यूज बोल के। यहाँ पे हमारे विंग और जेंगसा आते हैं। जेंगसा जैसे ही आता है जेबूजुन तो उसे देख के, जो कि बैठे होते हैं जूस पी रहे होते हैं, उसे देख के वो खड़े हो जाते हैं और जूस का गिलास तो वो टेबल पर रख देते हैं। उनका मुंह तो खुला का खुला रह जाता है जेंगसा को देख के। जेंगसा ने अपने फेवरेट पर्पल कलर के कपड़े पहने होते हैं, 3 पीस सूट पहना होता है, जिसमें वो बहुत बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा होता है, कतई वाला जहर वाला ब्यूटीफुल लग रहा होता है। यहाँ पे जो हमारी याली होती है वो सचिन को बिल्कुल भी परेशान करने में कमी नहीं छोड़ती। वो सेम एज के ही होते हैं, बस महीने भर का अंतर होता है, जिस वजह से यहाँ पे वो लोग उन लोगों का अच्छा बॉन्ड होता है भाई बहन का। इसलिए यहाँ पे जो हमारी याली होती है वो बोलती मुँह तो बंद कर लो अंकल। तो यहाँ पे जो हमारा सचिन रहता है वो बोलता है सजे रहने दीजिए ना, ये बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है, मैं तो रुक ही नहीं पा रहा हूँ, क्यों ना हम अभी शादी कर लें। वो सबके सामने ऐसे बोल देता है। तो यहाँ पे जो हमारा जेंगसा होता है वो शाय फील करता है। यहाँ पे जियांग फैमिया मैडम यू चिरेन भी हंसने लगते हैं। और यहाँ पे जो हमारे सचिन होते हैं वो बोलते हैं याली से जे आप जिशन से अभी शादी करें या ना करें, लेकिन मैं जेंगसा से अभी शादी करना चाहता हूँ। तो ये बात सुन के जो हमारी याली होती है बोलती मैं चाहती हूँ कि सबकी शादी साथ में ही हो, मैं चाहती हूँ कि मेरे दोनों ब्रदर और मेरी शादी साथ में ही हो, इसलिए तब तो तुम्हारी शादी की डेट फिक्स करने के लिए आए हैं। वैसे मेरी शादी जिस दिन हो रही है उसी दिन तुम्हारी भी शादी होगी। और विंग आशियन यहाँ पे आशियन तो उसे तो कुछ शर्म ही नहीं आ रहा होता, उसे तो चक्कर आ रहे होते हैं, लेकिन वो अपने आप को कंट्रोल करता है। यहाँ पे जो हमारी मैडम यू होती है वो बोलती है
आशियान, आचिंग, आ जाओ बेटा बैठो यहाँ पे। तो यहाँ पे जो हमारे विंग और जेंक्षा रहते हैं वो सामने ही जेवूजुन के सामने अपनी मदर के साथ, अपने फादर के साथ बैठ जाते हैं। यहाँ पे जो विंग रहता है वो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल होता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा फिजाल भी लग रहा होता है और उसका जो चेहरा होता है वो एकदम पीला पड़ा होता है। यहाँ पे बड़े ही प्यार से हमारे चियांग फैमिया हमारे विंग को लैन चेरैन और जेवूजुन से इंट्रोड्यूस कराते हैं, उनका परिचय कराते हैं। यहाँ पे जो लैंचरैन होते हैं उन्हें तो विंग एक नज़र में ही पसंद आ जाता है उनके जो नेफ्यू है वांगजी के लिए। यहाँ पे हमारे जो चिरैन होते हैं वो विंग के लिए तोहफे लाए होते हैं पहली बार मिलने के लिए, ताकि विंग को अच्छा लगे और उससे सब लोग पसंद आए, अच्छा उसके ऊपर इन्फ्लुएंस मतलब कि उनके बारे में वो सोचे और बहुत अच्छे से मतलब कि जो हम किसी घर जाते हैं तो तोहफा लेके जाना चाहिए, अच्छा लगता है उन लोगों को। तो यहाँ पे यही सोच के यहाँ पे जो हमारे जेवूजुन होते हैं वो तो जेंग्सा को देखे जा रहे होते हैं। जो जेंग्सा के फादर होते हैं वो जेवूजुन को बताते हैं कि ये विंग है हमारा छोटा बेटा, अडोप्टेड सन है, मेरे भाई का बेटा है, इस तरीके से बता देते हैं। और यहाँ पे जो जेवूजुन होते हैं उन्हें विंग बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है, बहुत ज़्यादा स्वीट लगता है, बहुत ज़्यादा क्यूट लगता है। यहाँ पे वो विंग को देखते हैं, विंग के फोरहेड पे पसीना आता है तो वो बोलते हैं विंग क्या हुआ है, आपकी तबीयत तो ठीक है ना। तो यहाँ पे विंग बोलता है मैं ठीक हूँ। तो यहाँ पे जेंग्सा बताते हैं कि ये जेवूजुन है, ये मेरे फ्यूचर अल्फा हैं। यहाँ पे विंग उन्हें देख के काफ़ी ज़्यादा खुश होता है, वो बिल्कुल बहुत अच्छे लग रहे होते हैं, अच्छे स्वभाव वाले इंसान होते हैं। यहाँ पे जो हमारे चिरैन होते हैं वो जेवूजुन से बोलते हैं कि तोहफे लेकर आओ, मैं विंग और जेंग्सा यानली को तोहफे देना चाहता हूँ। यहाँ पे जिस टेबल पे सर्वेंट ने जो तोहफे रखे होते हैं वहीं पे अब लंजा की बातें पूरी हो चुकी होती हैं, तो लंजा के अंकल उससे बोलते हैं वहीं से कि अब तोहफे ले आओ, हम सबको देते हैं तोहफे। तो यहाँ पे जो हमारा लंजा होता है वो उन सारे तोहफों को बिल्कुल जैसे जमे थे वैसे ही उठा के ले आता है और लंजा आ जाता है अपने अंकल और ब्रदर के सामने। अभी भी लंजा का फेस जो है वो दिख नहीं रहा होता है और ना ही लंजा ने उन लोगों को देखा होता है, यानी विंग को देखा होता है। जेंग्सा को तो वो पहले से जानता है। यहाँ पे जो चिरैन होते हैं वो सबसे पहले सबसे घर के छोटे सदस्य को तोहफा देते हैं, यानी कि हमारे विंग को पहली बार वो मिल रहे होते हैं तो विंग को बहुत अच्छा एक प्यारा सा तोहफा देते हैं। विंग बड़े ही प्यार से ले लेता है, फिर विंग उनसे उन्हें ग्रीट करता है, उनकी ब्लेसिंग्स लेता है, उन्हें बहुत अच्छा लगता है। विंग भी यहाँ पे जेंग्सा को भी तोहफे देते हैं तो जेंग्सा भी काफ़ी ज़्यादा खुश होते हुए उनका आशीर्वाद लेता है। फिर यानली को, यहाँ पे यानली तो सबकी लाडली एकलौती बेटी होती है जिसकी वजह से सब उसके लिए बहुत ही ज़्यादा प्यारे और बहुत ही ज़्यादा उसकी केयर करने वाले होते हैं। यानली एक लौती लड़की होती है, जहाँ पे हमारे चिरैन भी यानली को काफ़ी ज़्यादा बेटी की तरह प्यार करते हैं। यहाँ पे यानली को तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है, यानली को गिफ्ट मिलते हैं और फिर जो हमारे जेवूजुन रहते हैं वो सबसे पहले तोहफा देते हैं अपने एक छोटे से अपने अल्फ़ा को ओमेगा को तोहफा देते हैं, जो कि उन्होंने लाए होता है कुछ और नहीं, एक रिंग होती जो कि वो घुटनों के बल बैठ के सबके सामने हमारे जेंग्सा को प्रपोज करते हैं, उसकी फैमिली के सामने बैठ के सबके सामने। यहाँ पे जो हमारा जेंग्सा होता है वो तो खुद पे कंट्रोल ही नहीं कर पाता, वो तो फटाक से रिंग ना लेके वो तो सिचेन के हक कर लेता है। जहाँ पे सिचेन घुटनों के बल बैठे होते हैं वहीं पे जेंग्सा भी घुटनों के बल बैठ के उस रिंग को हाँ कर देता है, वो उन्हें हक करता है और बोलता है हाँ आई लव यू, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। यहाँ पे जो हमारा जेंग्सा होता है उसकी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं होता, मैडम यू भी बहुत खुश होती हैं। यहाँ पे विंग भी जेंग्सा के बगल में होता है, मैडम यू विंग के पास आती हैं और बोलती विंग देखो ना आशियन, तुम्हारी यानली सीजे का भी अब उनका भी एक परिवार बनने वाला है और अब तो जेंग्सा भी सेटल होने वाला है। मैं चाहती हूँ कि तुम भी अपने लिए कोई अल्फ़ा को चूज़ करो ताकि हम लोग तुम लोगों को सेटल कर दें, ताकि तुम लोग अपनी लाइफ बिताओ और हम लोग भी एकदम फ्री हो जाएं बच्चों की जिम्मेदारी से। तुम समझ जाए विंग, तुम्हें पसंद आए तो, मैं तुम पे फोर्स नहीं कर रही हूँ। तो यहाँ पे विंग भी अपनी मम्मा से बोलता है मम्मा आप जो कर रही हैं वो ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिजे भी सेटल होने वाली हैं अपनी लाइफ में और जेंग्सा भी, तो आपने मेरे बारे में भी अच्छा सोचा है, मुझे अच्छा लगा मम्मा। और ये बोलते हुए वो बोलता है मम्मा मैं अपना पूरा 100% दूंगा कि मैं उसे पसंद आऊँ। और यहाँ पे ये सारी बातें सब लोग सुन रहे होते हैं, ये बातें लंजा भी सुन रहा होता है और लंजा को भी पता होता है कि वो किस लिए यहाँ पे आया है। यहाँ पे लंजा का अभी भी थोड़ा सा फेस नहीं दिख रहा होता है, लंजा की सिर्फ आंखें दिख रही होती हैं। जहाँ पे हमारा विंग लंजा की सिर्फ आंखें देखता है, लेकिन यहाँ पे लंजा ने अभी तक हमारे विंग को देखा ही नहीं होता है। उसके सामने विंग होता है लेकिन उसका काम पे भी काफ़ी ज़्यादा फोकस होता है। यहाँ पे
जो हमारे जेबूजन होते हैं उसके बाद वो गिफ्ट देते हैं हमारे विंग से। वो पहली बार मिल रहे होते हैं तो विंग को बहुत अच्छे से वो गिफ्ट देते हैं। यहाँ पे विंग काफ़ी ज़्यादा खुश होते हुए उन्हें अपनी फैमिली में वेलकम करता है और उन्हें ब्रदर की तरह बोलता है, गगा आप प्लीज़ प्लीज़ जंगसा ब्रदर का अच्छे से ख्याल रखना। वैसे वो काफ़ी ज़्यादा नकचढ़े हैं। ये जैसे ही जेबूजन सुनते हैं सब के सब हंसने लगते हैं। यहाँ पे जंगसा बोलता है मैं नकचढ़ा हूँ, तो यहाँ पे विंग बोलता है ओ सॉरी तुम गुस्सैल हो, तुम्हारी नाक पे गुस्सा बैठा रहता है। यहाँ पे विंग अपने आप को अपने फैमिली के माहौल में ढालने की कोशिश करता है। उसकी तबीयत तो ख़राब थी लेकिन वो फिर भी सब चीज़ों को भुलाने की कोशिश करता है। उसने मेडिसिन तो ले ली थी। यहाँ पे बड़े ही प्यार से जेबू जो रहते हैं वो बोलते हैं विंग भी बहुत ज़्यादा प्यारा और फ़नी है। यहाँ पे जो हमारा जंक्शन होता है वो थोड़ा सा जेलस हो जाता है, पर वो कहता है वो मेरा भाई है, ठीक है ना, और तुम मेरे अल्फ़ा हो, ये भी समझ लो। यहाँ पे सब के सब विंग जो जेंगसा की हरकत पे काफ़ी ज़्यादा मुस्कुराते हैं। अब यहाँ पे जो हमारे जेबूजुन रहते हैं वो हमारी यानली को तोहफ़ा नहीं देते, तो यहाँ पे यानली बोलती सुचैन तुम मेरे लिए तोहफ़ा नहीं लेकर आए, गंदा भाई, मुझे तुझसे बात नहीं करनी। तो यहाँ पे जो सुचैन होते हैं बोलते सुजय मैं दुनिया में जेंगसा के लिए तोहफ़ा लाना भूल सकता हूँ लेकिन आपके लिए तो कभी नहीं। और वो उन्हें बहुत प्यारी सी एक हेयर क्लिप देते हैं गिफ्ट में, जहाँ पे यानली को बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। और वो हेयर क्लिप किसी और ने नहीं, वो हेयर क्लिप भेजी होती है जिन जुशन ने, जहाँ पे यानली वो हेयर क्लिप को पहले देख चुकी होती है। वो समझ जाती है और खुश हो के उस हेयर क्लिप को देख के वो जेबूजुन को हक कर लेती है और वो बोलती है तुम, तो यहाँ पे जेबूजुन बोलते हैं हाँ ये उसी की तरफ से और उसी ने भेजा है, वो आज यहाँ पे आ नहीं पाया लेकिन मेरा दोस्त कितना अच्छा है ना, वो आपका कितना ख्याल रखता है सुजय। तो ये सुन के ना जो यानली होती है वो खुश हो जाती है। तभी उसके मोबाइल पे एक मैसेज आ जाता है, तो वो अपने मोबाइल को चेक करने लगती है। यहाँ पे सब बहुत ज़्यादा अच्छा चल रहा होता है। तभी जो हमारा अल्फा लांगवांग होता है वो भी सबके लिए गिफ्ट लाया होता है, पहली बार मिलने के लिए विंग से पहली बार मिलने आया होता है, तो वो भी विंग के लिए गिफ्ट लाया होता है। यहाँ पे जो चुरैन होते हैं वो बोलते हैं वांग जी अब तुम्हारी बारी तुम गिफ्ट दो अब। तो यहाँ पे जो वांग जी रहता है वो पहले तो यानली को गिफ्ट दे देता है, क्योंकि वो मोबाइल में अब लगने वाली थी, वो मोबाइल को चेक कर रही थी। वो बोलता है मैं सबसे पहले सुजय को गिफ्ट दूंगा। यहाँ पे वो बहुत अच्छे से अपनी यानली सुजय को गिफ्ट देता है। यहाँ पे जेंगशा और लंजा की उतनी ज़्यादा अच्छी दोस्ती हुई नहीं होती है, लेकिन वो जेंगशा को बुरा भी नहीं मानता। लंजा जेंगशा को बहुत अच्छा मानता है कि उसके ब्रदर की लाइफ में वो आया और उसके ब्रदर जो कि हमेशा उसकी मदद करते हैं। अभी भी जेंगशा के आ जाने की वजह से कभी भी उसकी लाइफ में कभी भी जेंगशा ने अपने जो जेबूजुन के भाई की लाइफ में इंटरफेयर नहीं किया और उन्हें मदद करने से कभी पीछे नहीं हटाया है, हमेशा साथ दिया है। हाँ वो दोनों एक दूसरे से बात तो करते हैं लेकिन हमेशा की तरह जैसे कि रहता है ना कि फर्स्ट दिन यदि ऑफिस में पहली नोकझोंक हो जाए तो हमेशा डर सा रहता है कि यार वो मेरे बारे में क्या सोचेगा या ये क्या सोचेगी या फिर आगे चल के दोस्ती होगी या नहीं। तो यहाँ पे शुरू में ऐसा ही हुआ था जिससे लंजा और जेंगशा के जो रिश्ते हैं, जेंगशा ने जेबूजुन के बारे में कुछ ऐसा बोल दिया होता है जिसकी वजह से जेंगशा जो लंजा है उससे पसंद नहीं करता है। तो यहाँ पे आज वो भी बड़े प्यार से हमारी जेंगशा को अपनी फैमिली में वेलकम करता है लंजा। और यहाँ पे फिर बारी आती है विंग की। यहाँ पे जैसे ही लंजा विंग को तोहफा देता है उसकी फेस की तरफ देखता है तो लंजा तो एकदम विंग को देखता ही रह जाता है। उसके मन के अंदर वो तो एकदम शॉकली खड़ा होता है, मन के अंदर उसके चल रहा होता है ये तो वही ओमेगा है जो कि क्लब में उस दिन डांस कर रहा था। जो लंजा रहता है उसे हमारा विंग डांस करते हुए याद होता है। तो यहाँ पे जो हमारा लंजा होता है वो सोचता है क्या ये वही ओमेगा है जो उस दिन मेरे साथ रात बिताई उसने, पर वो सोचता है कि ये कैसे हो सकता है। यहाँ पे जो हमारा विंग होता है वो तो लंजा को देख के एकदम शॉक हो जाता है। जिस तरीके से ब्यूटीफुल हैंडसम जेबूजुन है उसी तरीके से ब्यूटीफुल हैंडसम हमारा लंजा भी है। यहाँ पे जो हमारा विंग रहता है उसने लंजा को नहीं देखा होता है तो उसके मन में ऐसा कुछ नहीं चल रहा होता है। वो तो ये सोचता है कि लड़का अच्छा दिखता है और वो मतलब कि जो हमारा जेंगशा है उसके ब्रदर को वो जानते भी हैं, तो इसलिए वो भी पीछे नहीं हटता, वो उस तोहफे को ले लेता है। उस तोहफे में जैसे ही जो हमारे चुरैन होते हैं वो बोलते हैं क्या तोहफा लाया है वांग जी। तो जो हमारा जेंगशा रहता है वो कहता है कि ये तोहफा क्या लाया है वांग जी। सुचैन क्या इसने किसी को पेन गिफ्ट किया है या पहली बार मिलने आया तो ये पेन गिफ्ट करा है, क्योंकि अक्सर लंजा किसी को भी जब तोहफा देता है बिजनेस के हिसाब से या फिर किसी को भी अपने क्लाइंट को तो पहली मुलाकात में वो पेन ही देता है ताकि वो उस पेन से साइन करके कांटेक्ट हो जाए उन लोगों के बीच। यहाँ पे जो हमारा जेंगशा होता है
यहाँ पे जिंक्सा के साथ भी इन लोगों ने ऐसा ही किया था फर्स्ट मुलाकात की वजह से, इसलिए हमारा जिंक्सा बोलता है जब फर्स्ट मुलाकात थी इन लोगों की हुई थी तो पेन ही दिया गया था। तो यहाँ पे जिंक्सा बोलता है विंग एक दान तोहफा तुम चेक कर लो कहीं ये पेन तो नहीं है। तो यहाँ पे जो हमारा लंजा होता है वो जिंक्सा की तरफ देखता है, जिंक्सा भी मुस्कुराता है। यहाँ पे से चैन जिंक्सा और जेवुजुन जो रहते हैं, जेवुजुन जिंक्सा के ऊपर अपना एक हाथ रखते हैं कंधे पे और एक कंधे पे हाथ रखते हैं लंजा के। यहाँ पे जो जिंक्सा रहता है वो बोलता है ओपन करो ना विंग इस तोहफे को। तो यहाँ पे विंग जैसे ही उस तोहफे को ओपन करता है, अनबॉक्स करता है, तो देखता है उसमें बहुत सुंदर सा ब्रोच है जो कि बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, जो कि एकदम क्लाउड की तरह होता है, बहुत ही ज़्यादा डायमंड वाला होता है, बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे विंग को जो अल्फ़ा है वो बुरा भी नहीं लगता और उससे तो अच्छा ही लगता है। यहाँ पे मैडम यू विंग के चेहरे की मुस्कान देखती हैं, जब उस तोहफे को देखता है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। यहाँ पे जो मैडम यू होती हैं वो देखती हैं कि विंग खुश है तो वो बोलती विंग आशियन बेटा पसंद आया तुम्हें तोहफा। तो यहाँ पे विंग मुस्कुराते हुए हाँ कर देता है। अब सबके सब लंच की बारी खाना की बारी आती है तो सब लोग बहुत प्यार से बातें करते हुए यहाँ पे खाना खाते हैं। फिर कुछ टाइम वो क्वालिटी टाइम बिताते हैं, बात करते हैं एक दूसरे से। यहाँ पे जो हमारा लंजा होता है उसे वॉशरूम जाना होता है तो हमारी मैडम यू जानबूझ के हमारे विंग को भेजती हैं ताकि लंजा को वो वॉशरूम बताए। तो यहाँ पे वो लोग आते हैं ऊपर के एरिया में, सेकंड फ्लोर पे, जहाँ पे हमारा विंग लंजा को वॉशरूम दिखाता है, अपने रूम में लेके आता है, वॉशरूम दिखाता है। यहाँ पे जो लंजा रहता है वो उससे कुछ बातें तो नहीं करता, वो वॉशरूम यूज़ करता है और उसके बाद वो हमारे विंग को देखता है। विंग की जो सेंट होती है वो उसने कॉलर पहना होता है, जिस वजह से उसकी सेंट जो होती है वो बिल्कुल भी अपने आप से बाहर नहीं जाती, ओमेगा सेंट उसके शरीर से बाहर नहीं जाती है क्योंकि उसने कॉलर पहना होता है। तो यहाँ पे जो विंग होता है वो उसे थोड़ा थोड़ा जाना पहचाना लगता है। जब हमारा विंग जब लंजा वॉशरूम की तरफ चला जाता है, वॉशरूम में होता है, तब हमारा विंग विंडो की तरफ देख रहा होता है, विंडो खोल के देख रहा होता है। तभी हमारा लंजा आ जाता है, हमारा विंग आंखें बंद करके विंडो की हवा को ले रहा होता है, उसका मन काफ़ी ज़्यादा घबरा रहा होता है। तभी हमारा लंजा जो रहता है वो वॉशरूम का डोर ओपन करता है और वो विंग की आंखों को बंद देखता है और उससे विंग की आंखें जानी पहचानी सी लगती हैं। उसके लिप्स, जो लिप्स का नीचे का तिल होता है, लोअर लिप का तिल होता है, उसका वो जाना पहचाना सा लगता है। वो उसे देखता है कि विंग अपनी आंखों को बंद करके अपने हाथों को खोल के हवा को ले रहा होता है, वो उसे पसंद आ जाता है। लेकिन लंजा को कहीं ना कहीं उस रात वाले ओमेगा की याद भी आती है कि कहीं ये वही तो नहीं है, क्योंकि ब्लर ब्लर दिख रहा होता है। और यहाँ पे हमारा जो लंजा होता है जब वो वॉशरूम से आता है, हाथ उसके धुले होते हैं, तब एकदम वो फ्रेश हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे लंजा की जो अल्फ़ा सेंट होती है, सैंडलवुड सेंट होती है, वो थोड़ी सी हमारे विंग के रूम में फैल जाती है। जब हमारा लंजा फ्रेश हो जाता है, एकदम फ्रेश फील करता है उस हवा की वजह से, हवा का झोंका पूरा रूम हमारे लंजा की अल्फ़ा सेंट से भर देता है। यहाँ पे हमारे विंग को उसकी अल्फ़ा सेंट जानी पहचानी सी लगती है। यहाँ पे तभी हमारे जो विंग होता है आंखें बंद करके वो सेंट को जब स्मेल कर रहा होता है हवा के सहारे, तभी हमारे विंग को वो सेंट आती है तो वो एकदम से आंखें खोल लेता है। तभी हमारा लंजा बोलता है क्या हम नीचे चले। तो यहाँ पे हमारा विंग बोलता है जी हाँ। तो यहाँ पे विंग बड़े ही प्यार से और लंजा आ जाते हैं। यहाँ पे जेवुजुन और जिंक्सा भी अलग गए होते हैं कुछ बातें करने के लिए। उन लोगों की शादी की जो डेट है वो फिक्स हो जाती है और अब यहाँ से गुड बाय करने की बारी आती है। तो सब के सब अब जो लेंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। यहाँ पे विंग उन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है, लंजा को भी विंग पसंद आ जाता है। लेकिन जिस ओमेगा के साथ वो रात बिताई थी वो ओमेगा उसके दिल से जा ही नहीं रहा होता है, उसकी यादों से जा ही नहीं रहा होता है। हर पल वो उसे ही उस आँखों को, उन लिप्स को, उस सारे के सारी जो हमारी विंग के फीचर्स हैं, उस ओमेगा के फीचर्स हैं, वो भूल ही नहीं पा रहा होता है। वो कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था उस टाइम, उसके चेहरे पे पानी था, पानी की बौछारें थी, वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। हमारा लंजा उसे भूल नहीं पाता, लेकिन अपने अंकल और ब्रदर के कहने पे वो विंग को पसंद भी कर लेता है। अब यहाँ पे लेंस अब अपने घर के लिए गुड बाय कह के निकल जाते हैं और यहाँ पे जिंक्सा तो अब काफ़ी ज़्यादा खुश होता है, यानली भी खुश होती हैं और विंग अपने रूम में आ जाता है। यहाँ पे जो हमारी मैडम यू और जियांग फेमिया होते हैं वो विंग के रूम में आते हैं और बोलते हैं विंग आशियन क्या हुआ है बेटा, क्या तुम्हें लंजा पसंद आया? वो काफ़ी हैंडसम है, वो काफ़ी अच्छा है, वो केयर करने वाला इंसान है। तो यहाँ पे विंग बोलता है मामा
वो अच्छा है, वो हैंडसम है, मुझे पसंद आया, वो बातें कम करता है। लेकिन यहाँ पे जैम में हंसते हुए बोलते हैं सब इंसान एक जैसे नहीं होते भी, अपने हाथों की 5 उंगलियाँ, क्या तुम्हारे हाथों की 5 उंगलियाँ एक सी हैं? जिस तरीके से यानली शांत और बहुत ज़्यादा अच्छी बच्ची, उस तरीके से जेंग्सा उतना ही ज़्यादा चिड़चिड़ा और बहुत ही ज़्यादा गुस्सैल है, उसी तरीके से तुम काफ़ी ज़्यादा क्यूट, हंसमुख, बातों नहीं हो। तुम तीनों बच्चे हमारे एक से नहीं हो, इसलिए सबके सब एक से नहीं होते हैं, किसी का स्वभाव कुछ होता है, किसी का स्वभाव कुछ होता है। यहाँ पे विंग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो बोलता है मम्मा मैं क्या एक और बार उससे, तो यहाँ पे जो मैडम यू होती है वो बोलती क्यों नहीं, तुम्हें मिलना चाहिए उससे, एक बार में तो तुम्हारी शादी हम करा नहीं सकते और ना ही हम चाहते हैं कि तुम बिना जाने उससे बिना जाने शादी करो, ताकि कल को कोई प्रॉब्लम हो तो तुम कम से कम कुछ बातें उससे कर तो सकोगे, ताकि तुम्हारी जो मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स आए तो तुम एक दूसरे के साथ शेयर करो और उस प्रॉब्लम को वहीं पर ख़त्म करो। और ये बोल के मैडम यू वहाँ से विंग को गुड बाय बोल के चली जाती हैं। यहाँ पे जो हमारा विंग होता है, अब रात हो चुकी होती है तो विंग काफ़ी देर तक अब थका हुआ फील कर रहा होता है, वो सो जाता है। यहाँ पे विंग की आधी रात को अचानक से नींद खुलती है, उसकी आधी रात को नींद खुल जाती है, अचानक से उसकी तबीयत जो रहती है वो कुछ ज़्यादा ही ख़राब होने लगती है। यहाँ पे जो विंग होता है वो फटाक से वॉशरूम की तरफ जाता है, उसे वॉमिटिंग होने लगती है। यहाँ पे विंग को काफ़ी ज़्यादा वॉमिटिंग होती है, काफ़ी ज़्यादा लो फील हो रहा होता है। यहाँ पे हमारा विंग अब वॉमिटिंग करने के बाद आके बेड पे लेटता है, उसे फिर से आती है, वो फिर से चला जाता है और फिर यहाँ पे उसे 5-6 बार कम से कम वॉमिटिंग फील होती है। वो कई बार वोमिटिंग करता है, कई बार उसे फील ही होती है। यहाँ पे विंग की हालत बहुत ख़राब हो जाती है, वो मेडिसिन खा लेता है, लेकिन उसे उस मेडिसिन खाने के बाद काफ़ी ज़्यादा चक्कर आने लगते हैं। यहाँ पे विंग की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही होती है और वो फ्लोर पे ही गिर जाता है, वो बेड पे पहुँच ही नहीं पाता है। यहाँ पे ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप कि आज का वीडियो आप सबको अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।